गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रावल पब्लिक स्कूल। मैं सीता पाराशर आपको इस वीडियो के माध्यम से अलंकार का दूसरा रूप अर्थ अलंकार के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। इसके एक भेद के बारे में हम पहले पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ अर्थ अलंकार। तो जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो ऐसे अलंकार को अर्थ अलंकार कहते हैं। वैसे तो अर्थ अलंकार के 23 से 125 तक भेद हैं, जो हमसे पहले जितने भी ज्ञानी हुए हैं या जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से 23 से लेकर 125 तक अलंकारों के भेद का अपने अपने काव्य में उपयोग किया है। लेकिन हमारे लिए सिर्फ मुख्य 5 भेद हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम इस वीडियो में आगे इनको विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखें उपमा अलंकार। वैसे उपमा होता है किसी की तुलना किसी से करना। यहाँ देखिए आपके सामने 2 चित्र दिए हुए हैं, एक छोटे से शिशु का और एक कमल के फूल का, और इन दोनों की एक दूसरे से तुलना की गई है। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ इनकी आकृति और स्वभाव दोनों भिन्न नहीं हैं, पर एक गुण है कि वो शिशु भी बहुत प्यारा है और कमल का फूल भी बहुत प्यारा है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो सकता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। जैसा कि आपने अभी देखा, एक छोटे से बच्चे की तुलना कमल के फूल के साथ की गई है, तो कमल का फूल जो है वो प्रसिद्ध वस्तु में आता है। आप एक और उदाहरण इसका देखिए, हरिपद कोमल कमल। यहाँ पर हरि के चरणों को कमल के फूल के समान कोमल बताया गया है। हरि के जो पद हैं, हरि अर्थात विष्णु जी के जो पद हैं, पैर, वो कोमल हैं कमल के समान। यहाँ पर उपमान एवं उपमेय में कोई साधारण धर्म होने की वजह से तुलना की जा रही है। अब आप सोचेंगे कि ये उपमान, उपमेय, साधारण धर्म क्या है, तो हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। आप देखिए एक और उदाहरण, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ पर एक चेहरा दिया हुआ है एक सुंदर लड़की का, और इसकी तुलना चंद्रमा से की जा रही है। अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि जितना सुंदर चंद्रमा है उतना ही सुंदर इस लड़की का चेहरा है। तो यहाँ पर मुख जो है वो उपमेय है, चंद्रमा जो है वो उपमान है, और सुंदर साधारण धर्म है, एवं सा वाचक शब्द है। आपको मैं बता दूं, उपमेय जो होता है जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान वो होता है जिसके साथ तुलना की जा रही है। और इन दोनों में उपमेय उपमान जो समान होते हैं उसको कहते हैं साधारण धर्म। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इस उदाहरण से हम इन चारों को आसानी से समझ पाएंगे। आप देखें, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। तो अब आप इसमें देखें उपमेय, जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है वो उपमेय कहलाता है। यहाँ इस पद में हृदय और मन दोनों उपमेय हैं। सागर और पहाड़ उपमान हैं क्योंकि इनसे तुलना की जा रही है, और उपमेय और उपमान में जो समानता आ रही है उसे साधारण धर्म कहते हैं। और सागर सा, गिरि सा, ये जो सा है ये वाचक संबंध इसको कहते हैं।
अब इसमें देखिए उपमान कहाँ पे है। वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही है वह उपमान कहलाता है। आगे देखिए साधारण धर्म। साधारण धर्म उपमान और उपमेय में समानता का धर्म होता है। फिर देखिए वाचक शब्द क्या होता है। वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है। जैसे इसमें सा शब्द के द्वारा समानता दिखाई जा रही है, जो सागर के बाद लगा हुआ है और गृह के बाद लगाया गया है। इसके बाद हमारा आता है रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार कहलाता है। एक चीज को दूसरी चीज मान ही लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इस दूसरे शब्दों में रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। इसको आप उदाहरण से भली भांति समझ पाएंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ मीराबाई जी कहती हैं कि उन्होंने राम रतन रूपी धन पा लिया है। इन दोनों में अभिन्नता है। धन, राम रतन रूपी धन का मतलब होता है सुख, तो इन्होंने सुख की बात नहीं की है, इन्होंने कहा है कि मैंने राम रतन रूपी धन पा लिया है। उत्प्रेक्षा अलंकार देखें। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, तब वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, ईव, ज्यों आदि आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये पहचान है उत्प्रेक्षा अलंकार की। जहाँ ये सारे शब्द आते हैं वहाँ पर आपको ये मान लेना चाहिए कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कृष्ण मानो नील पर्वत। आप कृष्ण को नील पर्वत की तरह समझ सकते हैं। कृष्ण अर्थात जैसे कि नील पर्वत। एक और उदाहरण देखिए। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। कवि कहते हैं कि वह धतूरे को ऐसे लेके चला है जैसे कोई भिक्षु भिखारी सोना लेके जा रहा हो। तो कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है। यहाँ कोई सोना है नहीं, सिर्फ उसकी कल्पना ही की जा रही है। एक और उदाहरण देखिए। नेत्र मानो कमल है। यहाँ नेत्र को कमल मान लिया गया है। यहाँ पर उपमेय की उपमान की होने की कल्पना की जा रही है। मानो शब्द का प्रयोग कल्पना करने के लिए किया गया है। नेत्र मानो कमल है, नेत्र जैसे कि कमल की तरह सुंदर है। अब हम देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। मतलब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है, जबकि होता ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता है। ऐसे तथ्य बोले जाते हैं, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ण से मिलने गगन में जा रही। यहाँ एक नगरी का देखो सुंदरता का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि ये साकेत नगरी है और ये स्वर्ण से मिलने गगन में जा रही है। तो ऐसा क्या कभी हुआ है? कोई इमारत, कोई नगर इतना सुंदर या इतनी भव्य इमारत बनी है जो स्वर्ग से जाकर मिल सके? नहीं ना। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। यहाँ बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। यह वर्णन बहुत ही बड़ा चढ़ाकर किया जा रहा है, अतः पंक्ति अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएंगी। अब आप इसके बाद देखें मानवीकरण अलंकार। इस अलंकार में सजीव चीज़ों को मानवीय भावनाओं से जोड़ दिया जाता है। सजीव हों, निर्जीव हों, उनमें मानव की झलक दिखाई जाती है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ये यहाँ देखिए आप, इस चित्र में एक पेड़ बना हुआ है और जिसकी आँखें, नाक, मुंह है और वो मुस्कुरा रहा है। क्या कभी ऐसा होता है? पेड़ पौधों में मानव रचना होती है? नहीं होती है ना। तो यहाँ ये मानवीकरण अलंकार है। फूल हंसे कलियाँ मुस्काईं। फूल यहाँ हंस रहे हैं, कलियाँ मुस्कुरा रही हैं। हंसने एवं मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर ऐसा माना गया है। तो ये मानवीकरण का उदाहरण है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के।
बादल बड़े सज धज कर आए। लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती हैं, ना कि बादलों की। तो ये उदाहरण जो है वो मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कभी बादल क्या सज सकते हैं, क्या वो श्रृंगार कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अब देखिए, आप इस पद्यांश में जो अलंकार आए हैं उनको पहचान कर उनका नाम लिख सकते हैं। नील गगन सा शांत हृदय रो रहा था। यहाँ पर नील गगन को जो है शांत हृदय मान लिया है, तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है, आप उसके द्वारा ऐसे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आशा है आप इस वीडियो के द्वारा अलंकार को भली भांति समझ पाए होंगे और आप अपने आने वाली परीक्षा में इस वीडियो की सहायता से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें।